दीजिए, हेडिंग दीजिएगा सेरिब्रम, हेडिंग देना है सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रमस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है, इसको प्रमस्तिष्क भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क लिखा हुआ है सामने, प्रमस्तिष्क, और इसमें लिखना है हमको लिखना है इसको यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ना, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है यह अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। अच्छा, अग्र मस्तिष्क लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? नहीं, अग्र मस्तिष्क में लिखना चाहिए था तुम लोगों को। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये 3 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। इतना चीज़ें आपको लिखना था इसके पहले, लिख लेंगे, लिख लीजिए। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और यह 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च, यानी कि उसको बोलते हैं क्या सर? पहले वाला जो अग्र होता है फोर, मिड और हिंड, फोर, मिड और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये लिखे है ना? हाँ, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कीजिए। प्रमस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और बताओ सेरिब्रम के बारे में और क्या बताए थे? सेरिब्रम क्या करता है? सोचने, समझने और याद करने के, हाँ, याद रखने के केंद्र होते हैं। लिखिएगा, सेरिब्रम सोचने समझने, सेरिब्रम सोचने समझने, सोचने समझने और याद रखने का केंद्र होता है, और याद रखने का केंद्र होता है। हाँ, इसी में आ जाएगा ना। सोचना, समझना और याद रखने का केंद्र होता है कौन? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम कितने भागों में विभाजित होता है? 4 भागों में, यानी कि यह जो होता है यह 4 भागों में विभाजित होता है। हाँ, यह 4 भागों में। और बड़ा लिखे, तो क्या करेंगी? थोड़ा साइड हो जाइए इधर उधर। बोल भी रहे हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं, बोल रहे हैं तो लिख लेंगे, आप वैसे भी लिख सकते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम सोचने, समझने और याद रखने का केंद्र होता है, और यह 4 भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। 4 भाग का नाम बताइए। वाला क्या था? फ्रंटल लोब, फ्रंटल पाली। चारों लिख लिया ना आप? तो लिख लिया तो लिखते चलिए एक को। ठीक है, फ्रंटल पाली का काम क्या होता है बताइए? हाँ, ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण कहाँ पे होता है? फ्रंटल पाली में होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ से ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। यहाँ से ऐच्छिक क्रिया बताते क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं।
नियंत्रित होती हैं। यहाँ से ऐच्छिक क्रिया की नियंत्रित होती हैं। जैसे बताइए, जैसे में क्या होगा? हाथ और पैर की गति करना। हाथ और पैर की क्या करना? गति करना। हाथ और मन कर रहा है हाथ उठा दे रहे हैं, और मन कर रहा है हाथ नीचे कर रहे हैं। तो हाथ और पैर की गति, तो हाथ और पैर की गति जो होगी वो किसके द्वारा नियंत्रित होगी? फ्रंटल पाली के द्वारा। ठीक है। दूसरा नंबर बताइए क्या होता है? पैराइटल। दूसरा क्या होता है? पैराइटल। पैराइटल लोब। पैराइटल लोब यानी कि पैराइटल पाली। ये क्या करता है? पैराइटल पाली क्या करता है? बताओ, बताए थे ना? यहाँ से स्पर्श एवं तनाव, स्पर्श एवं तनाव नियंत्रित होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, यहाँ से स्पर्श एवं तनाव नियंत्रित होते हैं। यहाँ से स्पर्श एवं तनाव नियंत्रित होते हैं। यहाँ से स्पर्श एवं तनाव, स्पर्श टच, स्पर्श एवं तनाव स्ट्रेस नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित होते हैं। यहाँ से स्पर्श और तनाव नियंत्रित होते हैं। ठीक। तीसरा नंबर बताइए क्या होता है? टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब, श्रवण पाली, श्रवण पाली। ठीक है, क्या करता है जी ये? हाँ, सुनने के कार्य से, यानी सुनने का कार्य जो है यहाँ नियंत्रित होते हैं। सुनने के कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। सुनने के कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। चौथा बताइए क्या होता है? ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल दृश्य, दृश्य पाली, दृश्य पाली। ऑक्सीपिटल क्या होता है? देखने के कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। देखने के कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। देखने के कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। खाली हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक कर लीजिएगा। पैराइटल, PARITAL। ठीक है, पैराइटल का ही। हाँ, पैराइटल का ही। पैराइटल। ठीक है, चलिएगा देख लीजिएगा उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में पैराइटल का ही नहीं रहेगा, एल ही रहता है। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। हाँ, मिटाई हो गया। नहीं, कब से आप हल कर रहे हैं इसको? तो जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए ऊपर से मिटाते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, थोड़ा सा एक बार सुनिएगा, समझ रहे हैं? हम लोगों ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। यहाँ पे बताए थे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिकाओं कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, जो सूचनाओं एवं संकेतों को हमारे मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। दूसरा बात क्या है? तंत्रिका तंत्र जो होती हैं आपकी कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला जिसका नाम आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय स्वायत्त, केंद्रीय सेंट्रल, अरे वही सेंट्रल हम पहला बोल रहे हैं, नर्वस सिस्टम तो रहेगा ही उसमें। सेंट्रल वही केंद्रीय माने सेंट्रल। ठीक है, दूसरा होता है आपका कौन सा?
हाँ पेरिफेरल, और तीसरा होता है आपका हाँ ऑटोनॉमिक। ये 3 हो गए आपके। फिर देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसके बाद से मस्तिष्क के बारे में पढ़े तो मस्तिष्क जो होता है कितने भागों में बटा होता है? 3। सेरिब्रम, सॉरी रुको, क्या? हाँ अग्र मस्तिष्क और मध्य, और उसके बाद से फर्स्ट यानी कि मिड, क्या बोलते हैं? फोर मिड और हिंड। और उसके बाद से इसमें पढ़े थे हम लोग किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क जो होता है आपके कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। वही जो आपका सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक बात कर लिए सेरिब्रम तक। सेरिब्रम के चारों पार्ट के बारे में बात की है। पैराइटल, क्या पहला क्या था आपका? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, यानी ये देखने का कार्य, सुनने का कार्य, तनाव और स्पर्श। और उसके बाद इसके पहले जो था जिसके बारे में क्या बताए थे? हाँ ऐच्छिक कार्य, जो हमारे द्वारा कार्य नियंत्रित होता है। ठीक है, वही आपका। अब देखना है इसी का जो है दूसरा भाग होता है किसका? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है उसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है जी? थैलेमस। और ये थैलेमस क्या करता है? तो देखिए ठंडा, आप छूते हैं तो कोई चीज़ आपको ठंड क्यों लगती है? थैलेमस के कारण। सीधा ये संकेत जाता है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क बताता है कि ये कैसा है? ठंडा है। कोई चीज़ है गर्म तो ठंडा हो गया, और क्या हो गया? गर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद से और जो पेन होता है आपको, तो पेन होता है, पेन मैंने क्या होता है? दर्द। पेन मैंने क्या होता है? दर्द। वैसे भी पेन दर्द देता है ना? हाँ नहीं दे रहा? सुनाई देगा। तो देखिए 3 काम है इसका महत्वपूर्ण। इसके 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, ठंडा, गर्म और पेन या दर्द। पेन मैंने दर्द होता है, जब चुभता है तभी भी दर्द होता है, समझ रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, थैलेमस का काम क्या याद रखेंगे? ठंडा, गर्म और दर्द। इसका जो अनुभव होता है, इस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? थैलेमस का होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला आता है क्या? हाइपोथैलेमस। अगला क्या आता है आपका? हाइपोथैलेमस आता है, जो पीयूष ग्रंथि के पास होता है। नाम सुना है पीयूष ग्रंथि का? इससे बहुत सारे हार्मोन पढ़े थे आप लोग। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? हाइपोथैलेमस। मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। बहुत से हार्मोन स्रावित हो रहे थे किससे जी? पीयूष ग्रंथि से। STH, LH, ठीक है, LTH भी था। हाँ ये सब हार्मोन आप पीछे जो है पूरा पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन सिस्टम में ना, अंतःस्रावी तंत्र में आपने अच्छे से पढ़ा है इसको। ठीक है, अब देखिए इसे मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी भूख होती है, जो हमारी प्यास होती है, ठीक है, उसके बाद से जो उत्तेजना होती है, कभी दुखी, कभी जो है सुख का अनुभव करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये सारा जो चीज़ होता है वो कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस में भूख, प्यास, क्या आएगा? भूख, प्यास, खुशी, दुख, खुशी हो गया और क्या हो जाएगा? दुख, ढेर कम याद आ रहा है। हाँ, खुशी, दुख और उसके बाद से क्या होगा? घृणा, समझ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से होती हैं आपकी? हाइपोथैलेमस से होती हैं। आप जानते हैं जो हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन था वो क्या कर रहा था? टेम्परेचर पर भी नियंत्रित कर रहा था ना। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है पीयूष ग्रंथि जो होता है हमारा। तो उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर को भी ये क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके आगे बात करें हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मध्य मस्तिष्क। ये तो खत्म हो गया अग्र मस्तिष्क। अब दूसरा नंबर आएगा जिसका नाम है क्या? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन।
क्या है ये? हाँ, मिड ब्रेन। ये होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में बताए थे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। क्या है? कार्पोरा, ठीक है ना। कार्पोरा क्वाड्री, QUA है ना, हाँ, DRE होता है क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसको बोलते हैं। एक ही में है, बड़ा शब्द है ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसमें पहला होता है। दूसरा इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल, है ना, सेरिब्रल। दूसरा क्या होता है? अच्छा, नीचे वाला लिख लिए हैं, सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। देख लीजिए, स्पेलिंग सही है। सेरिब्रल पेंडिकल, PNDACLI, ठीक है। सेरिब्रल क्या होता है? पेंडिकल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल तंतु। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल तंतु। ये सेरिब्रल तंतु होता है। दो चीजें होती हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको। यहाँ पे क्या कर रही हैं? जब बता रहे होते तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बताया कि मध्य मस्तिष्क का दो भाग होता है। पहला नाम है जिसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दूसरा भाग होता है इसका सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल, यानी कि सेरिब्रल तंतु। क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल तंतु बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ से दो न्यूरो यंत्र मापी निकलते हैं। न्यूरो यंत्र मापी देखिए जो है, आपको पहले लिख देते हैं। यहाँ से दो आपके क्या निकलते हैं? न्यूरो यंत्र मापी, न्यूरो यंत्र मीटर कह दीजिए। न्यूरो यंत्र मीटर होता है। दो यहाँ से निकलते हैं न्यूरो मीटर यंत्र, जिसमें पहला नाम आता है आपका न्यूरो। अच्छा, नो गायब नहीं हो गया, तुम गायब कर दे रही हो। न्यूरो यंत्र मीटर, ठीक है। न्यूरो यंत्र मापी बोलते हैं। न्यूरो यंत्र क्या बोले इसको? हाँ, ठीक है। इसमें दो होते हैं, जिसमें पहला नाम इसका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एसिटलीन, ठीक है। नाम क्या है इसका? एसिटल कोलिन है, एसिटोकोलिन, ये नाम होता है एसिटोकोलिन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोकोलिन, ठीक है। इसका नाम है एसिटल, ठीक है ना। एसिटल, यहाँ पे टल हो जाएगा, कोलिन, एसिटल कोलिन नाम है इसका, एसिटल कोलिन। ध्यान रखिए, एसिटल कोलिन। और दूसरा नाम इसी में आता है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। ध्यान रखिएगा, एसिटल कोलिन, ठीक है ना, एसिटल कोलिन। और उसके बाद से दूसरा नाम क्या है? डोपामाइन होता है। अब देखिए, एसिटलिन और एसिटल कोलिन और उसके बाद से डोपामाइन, डोपामाइन। अब सुनना जरा ध्यान से, सुनना। कहा जाता है ना कि जो हमारा एसिटल कोलिन होता है और जो डोपामाइन होता है, इसके ज़्यादा होने से, सुनिए, हंसिए मत, यहाँ पे देखिए, इसके क्या होने से जी? ज़्यादा होने से। एसिटल कोलिन और दूसरा होता है डोपामाइन। तो इसका काम क्या है? अगर ये हमारे शरीर में, नहीं सुनिए, अगर यह हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये हमारी बुद्धि को तेज करता है।
हमारी बुद्धि का विकास होता है यहाँ से। किसका विकास होता है? बुद्धि का। कहते हैं ना बियर, बियर का नाम सुने हैं? पीते हैं? नहीं पीते हैं? चलिए पीना चाहिए। सुनिए, हम बता रहे हैं पीना चाहिए, लेकिन उतना नहीं पीना चाहिए कि नुकसान करे आपके लिए। समझ रहे हैं? सुनिएगा जरा। जो अच्छा ये देखिएगा, अरे सुनो, अब शांत रहो थोड़ा सा। नहीं, बदमाशी नहीं। हम कहे हैं कि बियर पीने से क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। बियर पीने वाला जो होता है वो सामान्य व्यक्ति से खुशहाल होता है, बहुत खुश होता है। सुनिए, अब बहुत लोग होते हैं दारू पी कर रोते हैं ना, वो काफ़ी मात्रा में पी लेते हैं। देखिए, अगर आप या हम या कोई भी, ठीक है, आप नहीं ऐसे करिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे तो माना जाता है कि अगर आप रोज़ का कितना ml लेते हैं जी? 200 ml। रोज़ कितना ml? 200 ml। तो जब रोज़ 200 ml लेते हैं और 200 ml से ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए वो क्या होगा? नुकसानदायक होगा। अगर 200 ml आप डेली अगर बियर ले रहे हैं, पी रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो इससे आपका बुद्धि का विकास होता है, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है, सुनिए, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। बिहेवियर मतलब समझ रहे हैं? व्यवहार आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद से आपकी स्लीपिंग साइकिल जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपको नींद बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा चीज़, आपके पास जो है मेमोरी पावर काफ़ी लेवल पर बढ़ेगी, समझ रहे हैं? मेमोरी पावर आपकी इंक्रीज होगी, ठीक। उसके बाद से आपका ड्रीम भी एकदम फर्स्ट क्लास का होगा। मेमोरी पावर इंक्रीज होगी तो ड्रीम भी अच्छा होगा ना। तो ये 4 चीज़ें बनाने का काम करता है यही 2 आपके। कौन? एसिटाइल कोलिन और डोपामाइन। इसके ज़्यादा होने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, ठीक है, अच्छे स्वप्न देखते हैं आप, नींद अच्छी आती है, बुद्धि का विकास होता है इसमें, समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन 200 ml, जानते हैं यूरोपियन जो वाइन होता है ना, जो यूरोपियन होता है, तो यूरोपियन जो आपका वाइन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो उस परिवार के घर, यानी घर के जो परिवार होता है ना, जो फैमिली होता है, वो फैमिली एक साथ बैठ के पीते हैं और खाते हैं। लेकिन हाँ, उतना ही मात्रा में जितना कि चल जाए। अब हिंदुस्तान वालों को जैसा नहीं, भारत वालों को जैसा नहीं कि लिए तो पूरा बियर ख़त्म कर देंगे छोड़ेंगे ही नहीं तनिको हाँ, एक ही बार में मार पूरा ले लेंगे, तो समझ रहे हैं? तो बियर पीना हमारे लिए अच्छा रहता। तो मम्मी से हम कहे थे एक बार, हे मम्मी अब हम बियर पियेंगे जब हम देखे तो कहे कि अब बियर पियेंगे, कोई पिएगा बियर, मार के तो ये तोड़ देंगे तुम्हारा, चला है बियर पीने आप। हाँ, यही पीते पीते आदत लग जाएगा, फिर पीना लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कहे कि मम्मी बियर के बारे में जानती हो कुछ कहते कि बहुत समझाने चला है उनको बियर के बारे में। यार, तुम्हारे पिताजी पी के आते हैं, देखते नहीं ये क्या करता है, क्या करते हैं। देखते तो हैं, पापा आते हैं तो एकदम खुश रहते हैं, पूरा एकदम मस्ती में रहते हैं। हाँ जी, खुश रहते हैं। देखना, आप लोग देखेंगे घर पे आपके पिताजी आते हैं ना पीकर, बहुत खुश होते हैं। सारा टेंशन एकदम खत्म हो जाता है वहाँ से। नहीं, एकदम खत्म हो जाता है जी, पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, रेड कलर वाला जो आता है वही भाई भट्टा पक नहीं जो चल रहा है, ये भूल मत लीजिएगा इसको नहीं बोलते हैं वो, आई ले लेके तो घबरा जाएगा काम से करी, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो रेड जो वाइन होता है ना, आपको 200 ml लेना चाहिए। ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं? ऐसे तो हम लिए नहीं, एक बार कहे थे दोस्त के साथ कि चलो ना थोड़ा देखा जाए, थोड़ा एक बार लेकर देखते हैं कैसा लगता है। पूछे कैसे लगता है, कहते थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा शुरुआत में, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएगा आगे चलकर ठीक हो जाएगा। कहने की अच्छा, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा मात्रा में पीना चाहिए। अब पापा जानते ही हो, घर पे अगर पापा पी के आ जाए तो मम्मी कितना बोलेंगी, बोलती है ना जी, बोलते हैं। लेकिन पापा तो वो खुश रहते हैं, ज़्यादा तो बोल रही है तो अब वही हाई कूल रहता है ना, हाई कूल अब बोल देंगे ना तो खैरियत नहीं है, लपदा उठा के पीटीओ देंगे हाँ, लेकिन अगर वो बियर रहता है थोड़ा सा इंसान को खुशहाल रखता है, टेंशन मुक्त होते हैं, समझ रहे हैं ना, एकदम फ्री होते हैं। अमेरिका में ऐसे ही चल रहा था, लगभग 120 की कितना लड़कियों पे जो है ना, लड़के बोल रहे हैं, औरतों पर टेस्ट किया गया था, इसको दिया गया था, तो उनको देखा गया तो ये सामान्य लड़कियों से काफ़ी खुशहाल दिख रही थी वो पीने के बाद से।
ऐ सुनो, पढ़ाने वास्तविकता है, जो वास्तविकता है वही बताएंगे। हम फालतू को बताया नया ना आए यहाँ पे, फालतू का हम नहीं बता सकते हैं, हमको वही बातें बता रहे हैं जो आपको। अच्छा ये बताइए, यूरोप वाले क्यों अपने फैमिली के साथ पीते हैं जी? अरे यहाँ से भी डिसाइड करो, यूरोप वाले अपने फैमिली के साथ क्यों पीते हैं? चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपका? ऐ समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, सुनिए, एक चीज और है, ये क्या करता है? हृदय में कैंसर होने से जो है बचाता है, ये कैंसर से भी बचाता है, ये ध्यान रखिएगा। हृदय को सुरक्षित भी रखता है। ये जो रेड कलर का बता रहा है ना, ये हृदय को हमारे सुरक्षित भी रखता है, उससे बचाता है हमको कैंसर से। अब वही जब ज्यादा हो जाएगा ना, तो वही कैंसर बना देगा, खत्म भी कर देगा वहां से। तो ज्यादा नहीं, उतना ही मात्रा में लीजिए कि आपका चल बन जाए, समझ रहा ना? ऐसे भी जानते हैं कि कम खा रहे हैं तो ठीक है, अगर ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो याद रहेगा ये एसिटल कोलिन और डोपामाइन, इनके बढ़ने से, सुनिए, इनके बढ़ने से बिहेवियर, स्लीपिंग साइकिल, उसके बाद से आपको बताए मेमोरी इंक्रीज होती है, और उसके बाद से ड्रीम भी फर्स्ट क्लास का होता है। हाँ, ड्रीम भी अच्छा होता है आपका। ठीक है, समझ में आया इतना चीजें? हाँ, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ज्यादा निकलेगा, जितना ज्यादा बनेगा ये वाला हमारा, उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखेंगे भी? नहीं, अब ये लिख लीजिए ना। चलिए, तो पश्च मस्तिष्क का विभाग जान लीजिए। किसका? सुनिए, सुनो, आज जो है ना, तुम लोग बिना दारू बिना बियरे पिए खुश हो। कल पी कर मत आना। चलिए, आप पढ़ते हैं किसके बारे में हम लोग? पश्च मस्तिष्क। देखिए, बायोलॉजी पढ़ने का कितना फायदा है, बायोलॉजी पढ़ने का कितना फायदा है ना? फायदा, हर एक चीज के बारे में हम अपने खुद ही जान जा रहे हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ, अगर मान के चलो कि तुमको घर वालों को ही जांच कराने जाना है, समझ रहे हो? कहीं लेकर जाना है, घर वाले ही तुम्हारे साथ चले गए, वो पढ़े लिखे नहीं है, तुम ही एक पढ़े लिखे हो, उनका जो है लीवर से कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जाओगे डॉक्टर के यहाँ, तो किसी से पूछना पड़ेगा तुमको? नहीं, जहाँ लिखा रहेगा हिपेटोलॉजी, वहीं पे ले जाकर एडमिट करा देंगे, नहीं करा देंगे? जहाँ पे लिखा रहेगा कार्डियोलॉजी, अगर हृदय से संबंधित रोग है, सीधा कार्डियोलॉजिस्ट लिखा रहता है वहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट लिखा रहता है, डायरेक्ट भर्ती कर देंगे वहाँ पे। तो आप लोग तो इतना चालाक हो जाएंगे ना, इतना पढ़ के, हाँ, कि किसी से पूछना नहीं पड़े हमको। ठीक है, अभी नहीं कि सर जी हृदय से संबंधित रोग है, लीवर वाले में घुसा दिए, बस काम खराब हो जाएगा। और हाँ, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। अब देखिए, पश्च मस्तिष्क का विभाग बताते हैं, सुनिए। अब शांत रहे थोड़ा। पहला होता है सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क का जो पहला भाग होता है, क्या होता है? सेरिबेलम। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। सुनिए, अरे गधो, सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, शांत रहो, खाली आराम से, समझ रहे हो ना? हमने बताया सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। बोलिए तो, मेडुला ऑब्लंगेटा, आराम से, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, समझ में आ गया? पहला आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है पहला भाग, दूसरा भाग, और एक होता है, अरे ये क्या है, खिसक रहा है नीचे की तरफ,
इसको भी खींच के नीचे बढ़ा देना जी। डिजिटल बोर्ड थोड़े हैं, ग्रीन बोर्ड है ना। तीसरा होता है पॉन्स वेरोली। तीसरा क्या होता है? पॉन्स वेरोली। क्या होता है? पॉन्स वेरोली। ठीक है, तीसरा क्या होता है? पॉन्स वेरोली होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो लगभग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क तीनों का भाग आपको बता दिया हमने। ठीक है, तीनों के भाग में हमें केवल क्या बात करना है? सेरिबेलम के बारे में कि सेरिबेलम क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा सेरिबेलम। अच्छा, पहले भाग बात किए थे हम लोग मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। तो ध्यान रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिबेलम होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम का काम क्या है? हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना। संतुलन समझते हैं? ऐसे देखिए दौड़ते दौड़ते रहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम गिर ही जाएंगे, तो सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है हमको और सीधा कर देता है। अब वही कभी कभी गिरा भी देता है। ऐसे पतले जो है रोड पे चल रहे हैं, शीत का मौसम आया है, शीत पड़ी हुई है धूप पे, अचानक पैर फिसला, बैलेंस गड़बड़ हुआ, तो बैलेंस बनाने वाला कौन सा होता है आपका? सेरिबेलम होता है। बैलेंस बनाने वाला कौन होता है? सेरिबेलम होता है। तो ध्यान रखिएगा बैलेंस बनाने का काम किसका होता है जी? सेरिबेलम का होता है। अच्छा, यही सेरिबेलम है। देखते हैं पीछे क्या बोलते हैं जी? नाना पाटेकर का पिक्चर आता है। अरे पीछे मत, हाँ पीछे मत ठोका करो, पीछे छोटा दिमाग होता है, होता है ना। हाँ ऐसे देखो, एक बार किसी को ठोकना ना, अरे एकदम इतना खींच जाएगा कि पूछना नहीं है। छोटे हैं तो गाली दे देगा, बड़े हैं तो थोड़ा सा भिनभिनाएगा, और ढेर बड़े हैं तो हो गया हो गया। अगर ढेर छोटा होगा तो चट्टी खींचियो देंगे। समझ रहे हैं? हाँ, आजकल यही चल रहा है जी, आजकल यही चल रहा है ना। छोटे को दबाया जा रहा है और बड़े को बढ़ाया जा रहा है। भैया तू जो कर रहा है कर, ठीक है, तुम्हारा ठीक है करना, लेकिन अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं ना तो हमको क्या करेंगे? लोग दबाएंगे। ये ठीक नहीं है, बेकार है सब। समझ रहे हैं? सुनिए, तो ध्यान रखिएगा सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग कौन होता है? सेरिबेलम होता है। समझ में आया? जो एल्कोहल होता है, जो शराब होता है, जब पीते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आता है, सेरिबेलम पे ही आता है। काम करना बंद कर। समझ रहे हैं ना? तो एल्कोहल या शराब सीधा कहाँ पे प्रभाव डालता है? सेरिबेलम पर प्रभाव डालता है। कहाँ पे डालता है? सेरिबेलम पर डालता है प्रभाव आपका। उसके बाद से दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ना, ये अनैच्छिक की क्रियाएं होती हैं। हृदय से रक्त अंगों तक जाना, श्वसन लेना, पलकों का झपकना, ये सब क्रियाएं जो होती है, जो अनैच्छिक क्रिया होती है, इस पर नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। किसका होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है। और पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली का मतलब होता है कि एक पुल या सेतु से है जो जोड़ने का कार्य करता है। क्या करने का कार्य करता है? जोड़ने का। यानी कि मेरु रज्जु और एवं सेरिबेलम को आपस में जोड़ता है। मेरु रज्जु और सेरिबेलम को जो है आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? पॉन्स वेरोली का होता है। ध्यान रखिएगा, मेरु रज्जु और सेरिबेलम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? पॉन्स वेरोली करता है। पॉन्स वेरोली, ठीक है। अब एक बचता है मेरु रज्जु भी बचता है आपका। मेरु रज्जु का काम क्या होता है? सर मेरु रज्जु जो होता है ना, देखे हैं आप, जो है अचानक कुत्ता भौंक दे तो आप चौंक जाते हैं ना, समझ रहे हैं? वही बात करते हैं जो है, अचानक आप जो है आपके सामने तुरंत सांप दिख जाए, तुरंत डर जाएंगे ना। तो चौंकना, अचानक क्या होना? चौंक जाना। तो जो चौंकने वाला चीज होता है ना, वही होता है। अब जैसे मान के चलो ये ठंड का मौसम चल रहा है, बिछौना लगा हुआ है, कोई सोया उस पे, अचानक तुम गए, आप बैठे, बस तुरंत डर गए। आज क्या है, मतलब अंधेरा था, मम्मी कुछ है वहाँ पे, देखिए ना, जल्दी चलिए वहाँ पे, देखिए कुछ है। अब वो कुछ का है, कोई सोया था वहाँ पे।
समझ रहे हैं। तो अचानक जो है ये क्रिया होती है वही आपके किसके द्वारा होती है, मेरु रज्जु के द्वारा होती है। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रित करना जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मेरु रज्जु के द्वारा होता है। जैसे अचानक कुत्ते की तेज आवाज सुनकर क्या हो जाना, चौंक जाना, सांप देखकर अचानक पीछे हटना, समझ रहे हो ना। सुई चुभने पर हाथ पीछे की ओर करना, सुई चुभता है तो पीछे करता है ना हाथ, ऐसे सीधा नहीं करते हैं। चुभता है तो अचानक करते हो वैसे। हाँ मतलब चुभता है तो अचानक, अरे क्या है ये पीछे, कुछ समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो होता है कौन सा कार्य करता है, मेरु रज्जु करता है। समझ में आ गया, मेरु रज्जु समझ में आया। कौन सा, क्या बोले हैं, मेरु रज्जु ना। अरे मेरु रज्जु वही होता है जब अचानक कोई कुत्ता लखता नहीं बल्कि भौंकता है ना, तो अचानक हम डर जाते हैं। अब बताइए, जैसे कि हम लोग पढ़ने बैठे हैं, अचानक घर में कोई घटना हो जाए, मार दौड़ के चिल्ला कर आने लगे तो नहीं आप जो है चौंक जाएंगे, ठीक है। या अचानक आपको कोई सरप्राइज देता है, अचानक कोई क्या दे सरप्राइज, तो आप भी चौंकते हैं ना। अरे इतना खूबसूरत आ गया, पूछना नहीं। कभी कभी सरप्राइज घातक होता है। अरे कदा कहीं क्या, अरे सुनो, शर्मा कह रहा है कि कभी कभी सरप्राइज बहुत घातक होता है। कौन सी घातक नहीं होता है, भोजन अधिका करोगे तो वो घातक नहीं होगा। तो हर चीज घातक है कि नहीं, ऐसे देखा जाए तो हर चीज है। ओवर आप करते जाएंगे, मैं ही पढ़ा रहा हूँ 12 घंटा 16 घंटा पढ़ाते जाऊँ, एक बार आएगा कि तुरंत गिर जाऊंगा नीचे। गिर जाओगे कि नहीं शर्मा, गिर जाएंगे ना। अरे जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर कहाँ रहेगा, ऐसे अटके हुए हैं फिर कहीं लटक जाएंगे यहीं पे, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ये चीज है, आप भी बैठे बैठे हैं, अचानक आपको झपकी आए तुरंत ऐसे जो है पलट जाएंगे अपने जगह पे ही। आप उठाते रह जाओ, चाटी मारते रह जाओ, उठने वाले नहीं है सरकार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना ही चीजें थी आपकी, ठीक है, बस जाइए।